Hey friends, hello, how are you? I hope all of you are doing great in your life. And even if you are not doing great, आज का डीडी टॉक्स लाइफ स्किल्स का ये वीडियो देखने के बाद यू विल फील ग्रेट. दैट्स अ प्रॉमिस. ओके. यस. तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो शूट किया था. थोड़ा सा फनी नोट पर था, हालांकि उसमें बात बहुत सच्चाई के साथ बयां की गई थी कि हमारे जीवन का पर्पस क्या है. वॉट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? वॉट इज योर पर्पस ऑफ लाइफ? ओके. आई होप आपने वो शॉर्ट वीडियो देख लिया होगा, बट एट द सेम टाइम आई फील सो सॉरी कि मैंने उस वीडियो में ये प्रमोट किया था कि पर्पस ऑफ लाइफ पर एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनेगा. तो वो मैं आज लेकर आया हूं. बट यस, आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज आई वाज बिजी इन सो मच trainings and other works, and at the same time the research for this topic was also going on. तो आइए बिना किसी औपचारिकता के सीधी बात शुरू करते हैं कि what is the purpose of your life. अंततः आपकी या मेरी या हम सबकी जिंदगी का उद्देश्य क्या है. नाउ ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण क्यों है? बिकॉज 99% लोगों को, आई रिपीट विथ अंडरलाइन, 99% लोगों को उनके जीवन का पर्पस नहीं पता है. अगर पता भी है तो वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं. दैट्स वाई आधी से ज्यादा दुनिया हमें भटकी हुई नजर आती है. और आधी दुनिया को आप साइड में रखो, कई बार हम खुद को ही भटके हुए नजर आते हैं. राइट. तो चलिए मेरा ये वीडियो देखते जाइए. बहुत जल्दी आपको अपने पर्पस, जिंदगी के पर्पस को लेके कुछ बहुत सॉलिड बातें पता लगने वाली हैं. लेकिन वीडियो की शुरुआत में आप कमेंट बॉक्स में क्या आप अपने लाइफ का पर्पस लिख सकते हैं, और वीडियो खत्म होने के बाद आप इसको रिपीट देखिएगा और फिर पुराना जो आपने मेरे वीडियो के शुरू होने पर जो पर्पस अनाउंस किया था, क्या वीडियो के खत्म होते होते तक वो रह गया? यस, आई गारंटी यू गाइस कि आज के इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, जिससे मैं आप तक अपनी ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स पहुंचा सकूं कि जिंदगी का पर्पस क्या है, ये पर्पस होना क्यों जरूरी है, और क्यों अगर हम इस पर्पस को सही तरीके से डिफाइन कर पाए, पता कर पाए और उसके हिसाब से जीवन को शेड्यूल कर पाए, तो बिलीव मी, लाइफ विल बी ऑसम. So are you ready for that? So I'm sure and I'm hopeful with lot of gratitude कि आपने कमेंट में मेरे भी इस वीडियो में लाइफ पर्पस जानने से पहले वो पर्पस कमेंट में डाल दिया है जो कि अभी तक आप सोचते थे that this is the purpose of my life. Okay, now to start the very important topic, the purpose of life, let me tell you two important words. Number one, goals and purpose. Now check कि आपने कमेंट बॉक्स में या अपने दिमाग के बॉक्स में जो मेरी बात सुनने के बाद जो बात आपने पर्पस ऑफ लाइफ के लिए सोची, जीवन के उद्देश्य के बारे में जो बात सोची, क्या वो आपका गोल तो नहीं है? यस यस, देखिए देखिए, सोचिए. बिकॉज जो मैंने 99% लोगों के बारे में आपको बताया, उनको इसीलिए वो गलत फहमी में है, बिकॉज दे डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन गोल्स एंड पर्पस ऑफ लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने घर खरीदा. उस घर को खरीदने का उसका गोल रहा होगा एक जमाने में, जिंदगी के किसी पड़ाव पर. वो गोल हासिल हुआ. दूसरे व्यक्ति ने भी मकान खरीदने का गोल रखा. इसी तरह टोटल 4 लोगों ने मकान खरीदने का गोल रखा. क्या आपको क्या लगता है कि सभी का उस मकान को पीछे, मकान को खरीदने के पीछे का जो पर्पस है वो सेम रहा होगा क्या? नहीं ना. इट मींस मकान का गोल सबका एक है, लेकिन उस मकान को खरीदने के पीछे का पर्पस अनेक है, डिफरेंट है, अलग है. किसी का पर्पस हो सकता है हैप्पीनेस, किसी का पर्पस हो सकता है सेफ्टी, किसी का पर्पस हो सकता है मैं घर खरीद के बहुत लग्जरियस लाइफ बनाऊंगा, उसमें बहुत सारा इंटीरियर डेकोर करवाऊंगा. किसी का पर्पस हो सकता है इन्वेस्टमेंट, कि मैं घर खरीद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में मैं इस मकान को बेचकर इससे बहुत सारा पैसा कमा लूंगा.
सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पर्पस बट द गोल रिमेन्स द सेम। सो ये गफलत क्यों होती है दोस्तों, और क्यों हम लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसकी वजह से हम लाइफ जीते हैं वहां गड़बड़ कर जाते हैं? वाई? बिकॉज देर आर टू टाइप्स ऑफ गोल्स। नोट डाउन, देर आर टू टाइप्स ऑफ गोल्स। एक होता है प्रोसेस गोल और एक होता है एंड गोल। यस, मैं आ रहा हूं उस टॉपिक पे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। बिलीव मी, आपको आज पता लग के रहेगा और आप मेस्मराइज्ड हो जाएंगे और बहुत रिलैक्स्ड फील करेंगे। ओ माय गॉड, द पर्पस ऑफ माय लाइफ इज सो अमेजिंग। सो लेट मी डिफाइन इट। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि दो तरह के गोल होते हैं, एक होता है प्रोसेस गोल और एक होता है एंड गोल। सपोज किसी पर्सन को वेट लॉस करना है। वेट लॉस करने के लिए वो जिम जाएगा या वर्कआउट करेगा या डाइट को फॉलो करेगा। तो ये जो जिम जाना, डाइट को फॉलो करना, ये प्रोसेस गोल है कि एंड गोल है? बताइए। यस यस यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मुझे पता है यू आर क्वाइट इंटेलिजेंट टू अंडरस्टैंड, टू डेवलप दिस अंडरस्टैंडिंग कि जिम जाना, वर्कआउट करना, डाइट फॉलो करना, अपने रूटीन में सुधार करना, ये प्रोसेस गोल है। एंड गोल क्या है? एंड गोल है कि मुझे वेट लॉस करना भी एंड गोल नहीं है। वेट लॉस करके मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं। वेट लॉस करके मुझे अच्छा दिखना है। वेट लॉस करके मुझे, चूंकि मैं शादी के जीवन में एंटर करने जा रहा हूं, वैवाहिक अवस्था में हूं, तो मुझे अच्छा लड़का ऑब्लिक अच्छी लड़की पाना है। दिस इज द एंड गोल। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम गफलत कर जाते हैं कि हम हमारे जो प्रोसेस गोल्स होते हैं, इसी को हम हमारा पर्पस ऑफ लाइफ मान लेते हैं। एक बहुत प्यारा एग्जांपल मेरे दिमाग में अभी आ रहा है और मैंने इसको आपके साथ शेयर करना प्लान भी किया है। लेट मी चेक कि ये किस तरीके से निकल के आता है स्पॉन्टेनियस में। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज किसी व्यक्ति ने प्लान किया, ये अपने लाइफ का गोल बनाया कि मुझे वर्ल्ड टूर करना है। वैसे मुझे भी वर्ल्ड टूर करना है। ओके, नाउ वर्ल्ड टूर करने के लिए क्या चाहिए ना? वर्ल्ड टूर करना उसका गोल हो गया। वर्ल्ड टूर करने के लिए क्या चाहिए? बहुत सारा पैसा, फिर छुट्टी। सपोज उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया बहुत सारी मेहनत करके। मेहनत करने के इस प्रोसेस में वो अपना एंड गोल भूल गया, अपना पर्पस भूल गया उस वर्ल्ड ट्रेवल को करने का। इसीलिए कई बार हम कहते हैं कि यार मुझे ये काम करने में मजा नहीं आया, मुझे इसके साथ काम करने में मजा नहीं आया, मैं छुट्टी पे तो गया था लेकिन मुझे मजा ही नहीं आया। एक और एग्जांपल से आपको इस बात को बहुत क्लैरिटी के साथ समझाता हूं। सपोज आपने मकान खरीदा। अब मेरे साथ बोलिए, मैंने मकान तो खरीदा लेकिन मुझे उसमें सेफ्टी नहीं मिली, मुझे उसमें हैप्पीनेस नहीं मिली, मुझे उसमें सिक्योरिटी नहीं मिली। आपको क्या लगता है? मकान खरीदने का जो गोल है वो जरूर पूरा हुआ, लेकिन क्या पर्पस पूरा हुआ? सो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज नोट डाउन, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द गोल्स एंड द पर्पस। ओके, दो तरह के गोल्स जो मैंने आपको डिफाइन किए, जो मैंने आपको बताए, प्रोसेस गोल्स, लेकिन जो हमारा एंड गोल होता है वो एक्चुअली हमारा पर्पस होता है। और मेरे तमाम सारे एग्जाम्पल से अगर आप समझ गए हो, तो अब वो अमेजिंग लाइन में बोलने वाला हूं जो इस पूरे वीडियो का क्रक्स होगा। इनफैक्ट मैं सोच रहा हूं कि इस वीडियो की प्रोडक्टिविटी और जिस तरह का रिस्पॉन्स मुझे मेरे शॉर्ट वीडियो पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में मिला था, मैं सोच रहा हूं कि एक पूरी सीरीज इसके ऊपर बनाऊं, बिकॉज इट इज वेरी 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 क्रूशल, वेरी सिग्निफिकेंट माय डियर फ्रेंड्स, टू डेवलप द पर्पस ऑफ लाइफ। ओके, तो हमारा जो एंड गोल होता है वो होता है हमारा पर्पस। अब वो कैसा होता है, बस यहीं पे इस वीडियो की पूरी आत्मा छुपी हुई है। सो माय डियर फ्रेंड्स, द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, द पर्पस ऑफ माय लाइफ, द पर्पस ऑफ योर लाइफ इज नथिंग बट इमोशंस। यस, वो इमोशंस, वो भावनाएं जो हमें फीलिंग्स देते हैं, जो हमें फील करवाते हैं, वही हमारा पर्पस होता है। अगेन आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज ऑन द सेम एग्जाम्पल। आपने अपने सपनों का घर खरीदा, आपने अपना गोल पूरा किया, बट क्या उस घर को खरीदने के पीछे आपका जो पर्पस था, सेफ्टी का या सिक्योरिटी का या हैप्पीनेस का या एक अच्छी कम्युनिटी में रहने का, अच्छी सोसाइटी में रहने का, अगर वो पूरा नहीं होगा, तो क्या उस घर को खरीदने के पीछे का आपका जो पर्पस है वो पूरा हो पाएगा? नॉट एट ऑल। दैट्स वाई माय डियर फ्रेंड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लाइफ में कभी भी गोल बनाएं तो उसके पीछे हमें एक पर्पस रखना पड़ेगा। और वो पर्पस कैसा होना चाहिए? डिटॉक्स लाइफ स्किल्स में आज आपने जान लिया कि वो पर्पस होना चाहिए इमोशनल।
अगर हम हमारे किसी भी गोल के साथ एक वैल्यू ऐड कर देंगे, एक इमोशन अटैच कर देंगे, तो डेफिनेटली उस गोल को हासिल करने में भी हमें मजा आएगा, और उस गोल को हासिल करने के बाद हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, हमें जो हैप्पीनेस मिलेगी, हमें जो इमोशन मिलेगा, एक्चुअली वही पर्पस ऑफ लाइफ रहेगा। आप में से बहुत सारे लोग अभी थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रख सकते हैं। मैं उस ओपिनियन को अभी के अभी क्रैक कर देता हूं, अभी के अभी ब्रेक कर देता हूं। बताऊं, हर व्यक्ति अपनी लाइफ का एंड डे सोचो। आप अपनी जिंदगी में जब जाओगे, भगवान करे आप हजारों साल जियो, पर एक ना एक दिन तो सबको जाना है। जब जाओगे तो आप अपने साथ क्या, अपना घर, अपना वर्ल्ड टूर, अपनी गाड़ी, अपना बंगला, ये सब लेकर जाओगे? नहीं, आप अपने साथ लेकर जाओगे इमोशंस। जिंदगी के लास्ट डे में कोई भी इंसान, कितना भी बड़ा इंसान, किसी भी लेवल का इंसान, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी रंग, किसी भी संप्रदाय का इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने इमोशंस को चाहता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज नोट डाउन इन बोल्ड लेटर्स दैट द पर्पस ऑफ माय लाइफ, द पर्पस ऑफ योर लाइफ, द पर्पस ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग्स लाइफ इज नथिंग बट इमोशंस। इसलिए आज के बाद जब भी अपनी जिंदगी में कोई भी आप लक्ष्य निर्धारित करें, गोल निर्धारित करें, तो उसके साथ अपना एक इमोशन जरूर निर्धारित करें। तभी जाकर आपका वो गोल, नंबर वन, आसान बनेगा। आपका वो गोल जब पूरा होगा तो आपको बहुत सुखद अनुभूति देगा। नंबर तीन, जब वो गोल आपको अगर प्राप्त नहीं भी होगा, मंजिल मिले न मिले, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है, तो आप उस मंजिल के लिए पूरी शिद्दत के साथ काम कर पाएंगे, और आपको उसमें जो स्ट्रगल है, आपको उसमें जो परेशानियां हैं, वो आपकी भाव भंगिमाओं को आड़ा टेढ़ा तिरछा दुखमय नहीं करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, विद दिस डीडी टॉक्स लाइव स्किल्स का ये अमेजिंग वीडियो, यस अमेजिंग इसलिए बिकॉज जब मुझे ये बात रिवील हुई थी मेरे मेंटोर से, मेरे डिस्कशंस के दौरान, मेरे ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस के दौरान, तब मुझे ये पता लगा कि यस, मेरी लाइफ का पर्पस इमोशनल होना चाहिए, या मेरी लाइफ के जितने भी गोल्स हैं, ऐसे मिनिमम 5 गोल्स होना चाहिए हर पर्सन के। मैं आपको बताऊंगा ओके कैसे क्या, ये सारी चीजें आने वाले वीडियो में डीडी टॉक्स लाइव स्किल्स में आपको देखने को मिलेंगी। बट फॉर गॉड सेक, अपने कॉपी पर अपने गोल्स लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने 4 गोल्स लिखे, अभी 5 छोड़ दीजिए, मैं आपको 5वां गोल का भी बात बताऊंगा। 4 गोल्स लिखिए, हेल्थ पर, एक गोल रिलेशनशिप पर, एक गोल करियर पर, और एक गोल मनी पर। आपको लगता है HRCM पर आप कुछ ज्यादा गोल्स लिख सकते तो वो लिख लीजिए। हर गोल को लिखिए और उसके सामने एक इमोशन अटैच कर दीजिए, और उसके बाद उस कॉपी को उठाकर देखिए। बिलीव मी, यू विल फील लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, यू विल फील लॉट ऑफ ओवरवेलमिंग इमोशन कि यस my dear friend, to achieve this goal is so easy for me, but it must have some purpose, and that purpose, now you know, courtesy DD Talks Life Skills, is emotion, feeling. So everything is this इमोशन जो हमें ड्राइव करेगा, हमें उस गोल को हासिल करने के बाद हमें जिंदगी में वो अनुभूति देगा। अदरवाइज काफी सारे लोग हैं जो दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, पर उनको पता नहीं, या उस दौड़ भाग में वो भूल जाते हैं कि वो इमोशन उनका क्या था। तो जब वो उनका गोल हासिल होगा तब उसको कैसे एंजॉय करेंगे? सो इन ऑर्डर टू एंजॉय द लाइफ माय डियर फ्रेंड्स, इन ऑर्डर टू एंजॉय योर भागम दौड़ जो आप अपने करियर में, अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत करके हासिल करना चाहते हैं, अगर उसको सिर्फ एक इमोशन के साथ, कुछ इमोशंस के साथ अगर आप कनेक्ट कर देंगे, और ऐसे नहीं, वो दिमाग में नहीं होगा, इमोशन दिमाग में तो होगा, बट उसको कॉपी पर लेकर आइए, अपने कॉपी पेन पर लेकर उस इमोशन को लेकर आइए। यस, मेरे इमोशंस मेरे गोल्स के साथ अटैच हैं, मेरे इस कॉपी में, मेरी इस डायरी में, मेरे इस विजन बोर्ड में। आर यू गेटिंग गाइस? सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे पेशेंटली सुना, एंड आई एम श्योर आज के इस वीडियो ने छोटी सी एक वैल्यू ऐड की होगी, और जब मैं इस पर्पस ऑफ लाइफ पर सीरीज लेकर आऊंगा, देन यू विल कम टू नो दैट मेकिंग पर्पस ऑफ लाइफ, कनेक्टिंग द गोल्स ऑफ आवर लाइफ विथ एनी स्पेसिफिक इमोशन और इमोशंस is so significant, is so important, so crucial. Okay guys, so with this let me request once again कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है,
प्लीज कीजिए। ओके, बिकॉज यहां पर मैं अपनी जिंदगी के वो तमाम सारे अनुभव आपके साथ बिल्कुल सिंपल सादी देसी भाषा में बयां करना चाहता हूं, अपने दिल की बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो मैंने जिंदगी के तमाम सारे पड़ावों के दौरान महसूस की और जिंदगी के छोटे छोटे आयामों को छुआ। अब मौका है देने का। सो जब मैं देने के मूड में हूं, देने के मूड में आ गया हूं, सो आप लोग लेने के मूड में आ जाइए। डीडी टॉक्स लाइफ स्किल्स की तरफ से आज इतना ही। बाय बाय। स्टार्ट डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ, बट प्लीज कनेक्ट एवरीथिंग विथ सम इमोशंस ऑफ योर लाइफ। बाय बाय।